आइए जानें। आइए जानते हैं सीधे भुगतान अंतरण का पता करना या चेक डीबीटी। सीधे भुगतान अंतरण का पता करना। आज लोग परेशान हैं कि मेरी लाडली बहना योजना का पैसा आया कि नहीं, कितना आया, कब आया, मैंने फॉर्म तो भरा था लेकिन पैसा नहीं आया, तो क्या कारण है, पावती डाउनलोड करना इत्यादि आज हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि समग्र की सहायता से डीबीटी का स्टेटस कैसे पता करें। सबसे पहले समग्र नंबर या किए गए आवेदन क्रमांक की सहायता से हम डीबीटी का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं यह जानेंगे। इसके लिए हमें चाहिए हमारा समग्र आईडी नंबर, उससे लिंक मोबाइल नंबर, जिसकी सहायता से हमें डीबीटी का स्टेटस पता चलेगा। इन्हीं की सहायता से हम खाते में प्राप्त होने वाले पैसों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म की स्थिति क्या है यह भी जानेंगे। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि सारी जानकारी आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका मोबाइल नंबर समग्र आईडी से जुड़ा हो, अन्यथा यह जानकारी आपके गांव के सचिव, रोजगार सहायक या जो कोई भी वहां का इंचार्ज होगा उससे प्राप्त होगी। हम अपने फोन की सहायता या किसी कंप्यूटर की सहायता से इसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए हमें कोई फोन या कंप्यूटर चाहिए जिस पर इंटरनेट की सुविधा चालू हो। हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद उस मोबाइल या कंप्यूटर पर जो भी इंटरनेट ब्राउजर है जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज इत्यादि उसे खोलते हैं या ओपन करते हैं। जैसे पहले हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हमें कंप्यूटर पर क्रोम नाम का ब्राउजर आपको दिख रहा है जिसे डबल क्लिक कर हम खोलते हैं या चालू करते हैं या ओपन करते हैं। कंप्यूटर पर क्रोम का ब्राउजर ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जिसमें बीच में गूगल का सर्च इंजन होता है जिस पर हम लाडली बहना योजना लिखकर सर्च करते हैं या कीबोर्ड पर इंटर की दबाते हैं। लाडली बहना योजना। सर्च किया, इंटर दबाने के बाद सर्च रिजल्ट सामने आ जाता है जिसमें सबसे ऊपर लाडली बहना योजना का लिंक दिखाई देता है जिसे क्लिक कर ओपन करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को क्लिक कर हम ओपन कर लेते हैं। लिंक को खोलने पर हम लाडली बहना योजना की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाते हैं। लाडली बहना योजना की वेबसाइट का होम पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इस पेज पर हम ऊपर की ओर एक नीली पट्टी देखते हैं जिस पर एक जगह लिखा होता है आधार/डीबीटी की स्थिति। यह एक ऑप्शन है जहां से हम डीबीटी की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन आवश्यक है कि समग्र से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। डीबीटी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। हम अगले पेज पर आ जाते हैं। आधार डीबीटी की स्थिति खुलने वाला पेज जो होता है यह जानने के लिए होता है कि आधार डीबीटी की स्थिति क्या है। यहाँ है आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति जानें। इसमें सबसे पहले जो खाली टेक्स्ट बॉक्स है ऑनलाइन आवेदन क्रमांक / सदस्य का समग्र क्रमांक, इसमें या तो महिला का ऑनलाइन का आवेदन नंबर डालते हैं जो पावती में दिया हुआ है या प्राप्त हुआ है। यदि पावती प्राप्त नहीं हुई है तो महिला की समग्र आईडी या समग्र आईडी डालते हैं। महिला की समग्र आईडी डालते हैं यहाँ पर। इसमें दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होता है कैप्चा, जिसमें हम सामने लिखे हुए कैप्चा या अक्षरों को ठीक उसी प्रकार डालते हैं जिस प्रकार लिखे गए हैं। कैप्चा वाले बॉक्स में सामने के कैप्चर को ठीक उसी प्रकार डालते हैं।
कैप्चा डालने के बाद पीले कलर की बटन है ओटीपी भेजें, जिस पर क्लिक करते या जिसको दबाते हैं, जिससे समग्र में या आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। मोबाइल पर प्राप्त होने वाले ओटीपी को ओटीपी वाले बॉक्स में डालकर उसके सामने नीले कलर की बटन खोजें को दबाते हैं, जिससे लाडली बहना के डीबीटी की जानकारी सामने प्रदर्शित होती है। आइए हम एक रियल टाइम या वास्तविक में एक महिला का डीबीटी स्टेटस चेक करते हैं। महिला का समग्र आईडी डालते हैं। समग्र आईडी डालने के बाद कैप्चर कोड डाला गया और ओटीपी भेजे पर क्लिक किया गया। देखिए कैप्चर डाल के ओटीपी भेजे पर क्लिक किया गया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा घूमता है, जिससे मैसेज आया पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज बॉक्स में दिखने वाले ठीक या ओके बटन को क्लिक करते हैं, जिससे मैसेज हट जाता है और कैप्चर डालने वाला बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। सॉरी, ओटीपी डालने वाला बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। ओटीपी वाले टेक्स्ट बॉक्स में ओटीपी डालकर नीले कलर की खोजें बटन दबाते हैं, जिससे डीबीटी का स्टेटस सामने जाता है। ओटीपी वाले बॉक्स में ओटीपी डालकर खोजे बटन दबा देते हैं, जिससे स्टेटस सामने आ जाता है। खोजे बटन दबाने के बाद थोड़ा समय लेता है, सर्वर से अपने आप को कनेक्ट करता है। ये देखिए मैसेज आया। खोजे बटन दबाने के कुछ समय लेता है, फिर स्टेटस सामने आ जाता है। इसमें आवेदन क्रमांक, आवेदक का नाम, उसकी समग्र आईडी और डीबीटी की स्थिति, जो सर्च किए गए हितग्राही की सक्रिय है, लिखा हुआ है सक्रिय है अर्थात चालू है। डीबीटी की स्थिति ओके है, ठीक ठाक है, मतलब इसमें खाते में पैसा प्राप्त होगा। डीबीटी इसका चालू है या सक्रिय है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमने ये तो जान लिया कि डीबीटी की स्थिति क्या है। इस प्रकार हमने जान लिया कि किसी लाडली बहना के खाते में डीबीटी सक्रिय है या नहीं। अब जानेंगे कि फॉर्म की स्थिति क्या है और भुगतान की स्थिति क्या है, कितना भुगतान हुआ है, कोई आपत्ति तो नहीं लगी है। इसकी जानकारी अब देखेंगे। लाडली बहना योजना की वेबसाइट पर जाना तो हमने पहले ही देख लिया है। ये लाडली बहना योजना की वेबसाइट का मेन पेज है। आवेदन की स्थिति एवं भुगतान की स्थिति जानने के लिए नीली पट्टी में दिखाई देने वाले ऑप्शन आवेदन एवं भुगतान की स्थिति को हम क्लिक करके खोल लेते हैं। आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, ये एक ऑप्शन होता है जिसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने पर हम एक नए पेज पर आ जाते हैं। अब हम पंजीकृत महिला के लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं। यहां भी वही प्रक्रिया करनी होती है जो डीबीटी देखते समय करनी पड़ी थी। पंजीकृत महिला यूजर लॉगिन पेज पर हम आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले खाली टेक्स्ट बॉक्स है। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक, सदस्य का समग्र क्रमांक या तो महिला का ऑनलाइन आवेदन नंबर डालते हैं जो पावती में दिया हुआ है या प्राप्त हुआ है। यदि पावती प्राप्त नहीं हुई तो महिला की समग्र आईडी डालते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन। इसमें दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होता है कैप्चा, जिसमें हम सामने लिखे हुए कैप्चा या अक्षरों को ठीक उसी प्रकार डालते हैं जिस प्रकार लिखे गए हैं। कैप्चा डालने के बाद पीले कलर की बटन है ओटीपी भेजें, जिस पर क्लिक करते या जिसको दबाते हैं, जिससे समग्र आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी आता है। इस ओटीपी को जैसे ही मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया जाता है तो एक मैसेज प्रदर्शित होता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। इस मैसेज बॉक्स में नीले कलर की ओके या ठीक बटन होती है, जिसे दबाने पर ओटीपी वाला टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। ओटीपी वाला टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। इसमें हम ओटीपी डालते हैं। ओटीपी में आए हुए कोड को ओटीपी वाले बॉक्स में डालकर हम हरे कलर की बटन दबाने से हितग्राही की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है।
की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब हितग्राही की समस्त जानकारी इस पेज पर दिखाई देती है। इस पेज को स्क्रॉल कर नीचे की ओर आने पर हमें एक हरे कलर की बटन दिखाई देती है। हरे कलर का एक बटन दिखाई देता है। देखिए नीचे आते हैं। नीचे दिखाई देने वाले बटन का नाम होता है पावती डाउनलोड करें। नीचे दिखाई देने वाले बटन का नाम होता है पावती डाउनलोड करें। इसको दबाने पर पावती प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, जिसे हम डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। पावती का प्रीव्यू दिखाई देता है। इस पेज पर नीचे आने पर प्रिंट बटन दिखाई देती है, जहां से हम पावती का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं या इसे सेव कर सकते हैं। प्रिंट बटन को क्लिक करने से प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिससे हम प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार पावती हमें प्राप्त हो जाती है। पावती के प्रिंट प्रीव्यू के पेज पर हम बंद करें बटन को क्लिक कर हितग्राही की जानकारी वाले पेज पर आ जाते हैं। जैसे ही हम बंद करें बटन को क्लिक करते हैं, हम हितग्राही की जानकारी वाली पेज पर आ जाते हैं। जानकारी वाले पेज पर ऊपर की ओर जाते हैं, जहां पर दूसरा ऑप्शन होता है आपत्ति की स्थिति या निराकरण की स्थिति। यहां से हमें यह पता चलता है कि कोई आपत्ति तो नहीं लगी है या उसका निराकरण हुआ है या नहीं। इसे क्लिक कर हम इस पेज पर आ जाते हैं। महिला के आवेदन पर लगने वाली आपत्तियों की जानकारी यहाँ दिखाई देती है। जिस महिला का ये चेक किया गया है उसके आवेदन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद अंतिम जानकारी होती है भुगतान की स्थिति। इस पेज पर आगे ऑप्शन होता है भुगतान की स्थिति, जिसे क्लिक कर हम यह जान सकते हैं कि हमें कब और कितना लाडली बहना योजना का पैसा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन को क्लिक करने पर हमें वर्ष, माह और भुगतान हुआ है या नहीं, साथ ही कितना भुगतान हुआ है, यह जानकारी यहाँ दिखाई देती है। जैसे खोजी गई लाडली बहना के खाते में मई का सफल भुगतान 1 रुपये दिखाई दे रहा है। 1 रुपये दिखाई दे रहा है। जून का भी 1000 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम लाडली बहना योजना के भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लाडली बहनों को बधाई। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम जानेंगे सीधे भुगतान अंतरण स्थिति का पता करना, चेक डीबीटी स्टेटस। लाडली बहना योजना में सीधे खाते में भुगतान होने के कारण लोग यह जानने के लिए परेशान हैं कि उनका खाता आधार से लिंक है या नहीं, या उनके खाते में डीबीटी का स्टेटस क्या है, क्योंकि लाडली बहना योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में अंतरण या ट्रांसफर किया जाना है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आधार की सहायता से डीबीटी की स्थिति का पता लगा सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हमारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, ये जानेंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि डीबीटी स्टेटस उन्हीं का पता लग सकता है जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या कि आधार में मोबाइल नंबर दर्ज है। हम अपने फोन की सहायता से या किसी कंप्यूटर की सहायता से इसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए हमें कोई फोन या कंप्यूटर चाहिए जिसकी सुविधा हो या इंटरनेट की सुविधा चालू हो। हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद उस मोबाइल या कंप्यूटर पर जो भी इंटरनेट ब्राउजर है, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोबाइल का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसे खोलते हैं। जैसे पहले हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हमें कंप्यूटर पर क्रोम नाम का ब्राउजर आपको दिख रहा है, जिसे डबल क्लिक कर हम खोल लेते हैं। देखिए एरो के निशान से दिखाया गया है ब्राउजर का आइकॉन, जिसे हम डबल क्लिक करके खोलते हैं। खोलने के बाद ब्राउजर खुलने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें ऊपर की ओर ब्राउजर पर एड्रेस बार या पता लिखने के लिए जगह होती है। साथ ही बीच में गूगल का सर्च इंजन होता है, जिस पर हम कुछ लिखकर सर्च कर सकते हैं।
ये देखिए एरो से गूगल का सर्च इंजन दिखाया जा रहा है। सीधे सर्च करने के लिए जो वेब का पता है वो resident.uidai.gov.in/banker.mapper है। ब्राउजर के एड्रेस बार में हम सीधे वेब का पता लिख सकते हैं या सर्च के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। दोनों तरीके हैं, आप जिसका उपयोग करना चाहें। यदि सीधे वेब का पता नहीं मालूम है तो ब्राउजर के एड्रेस बार में हम सीधे ही लिखते हैं चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस और कीबोर्ड पर एंटर की दबाते हैं, जिससे गूगल सर्च करके हमें सर्च पेज पर पहुंचा देता है। हमें लिखना क्या है? चेक, लिखना क्या है? देखिए चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। या तो ये लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं चेक बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस, या लिख सकते हैं अथवा ये लिखना है क्या? चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस। चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस, ये हम गूगल के सर्च इंजन में लिख करके सर्च कर देते हैं। लिख करके जैसे ही इंटर हम दबाते हैं, लिख कर इंटर की को दबाने पर हम सर्च रिजल्ट के पेज पर आ जाते हैं। गूगल का सर्च इंजन पेजों को सर्च करता है और सर्च रिजल्ट हमारे सामने ला देता है। ये देखिए आ गया, सर्च रिजल्ट हमारे सामने है। इस सर्च रिजल्ट पेज में नीले कलर की लिंक है, चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस की लिंक को हम क्लिक करते हैं। चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, हम क्लिक करने के बाद हम आधार की वेबसाइट के उस पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां से हम पता कर सकते हैं कि डीबीटी का स्टेटस क्या है। चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पेज को स्क्रॉल कर हम नीचे की ओर आते हैं, जहां पर आधार सीडिंग फेच फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, आधार सीडिंग स्टेटस फेचिंग फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर के नीचे दो बटन होते हैं, आधार नंबर और दूसरा वर्चुअल आईडी। हम किसी के आधार नंबर या उसकी आधार नंबर में दिखने वाली वर्चुअल आईडी से भी हम ये जानकारी प्राप्त। यदि हमें आधार नंबर मालूम है या आधार नंबर से चेक करना चाहते हैं तो आधार नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यदि हम वर्चुअल आईडी का उपयोग करना चाहते हैं तो हम वर्चुअल आईडी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये वर्चुअल आईडी है, एरो से दिखाई जा रही थी। वर्चुअल आईडी में हमें वर्चुअल आईडी डालनी है, आधार नंबर में हमें आधार नंबर डालना है। हम आधार नंबर को सेलेक्ट कर उसके नीचे के टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना या जिसका डीबीटी स्टेटस चेक करना है उसका आधार नंबर डालते हैं। कहाँ? देखिए यहाँ पर आधार नंबर हम डालते हैं। कहाँ? आधार नंबर के जस्ट नीचे, जहां पे लिखा हो 12 डिजिट आधार नंबर। जैसे ही आधार नंबर कंप्लीट होता है, नीचे की तरफ कैप्चर या सिक्योरिटी कोड डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हम इंटर सिक्योरिटी कोड के नीचे के टेक्स्ट बॉक्स में सामने के ओर लिखे गए अक्षरों और अंकों को ठीक उसी प्रकार से डालते हैं जिस प्रकार वो लिखे गए हैं। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, अर्थात अंग्रेजी का बड़ा अक्षर है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। यदि अंक लिखा है तो अंक डालते हैं। तीर से दिखाए गए अक्षरों को उनके सामने के टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं। इन्हें हम कैप्चर कोड या सिक्योरिटी कोड कहते हैं। देखिए कैप्चर कोड को हम यहां डालते हैं। कैप्चर कोड जिस प्रकार लिखा गया हो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, बिल्कुल सेम टू सेम डालना है। इसके बाद सिक्योरिटी कैप्चर डालने के बाद हम सेंड ओटीपी बटन जो नीले कलर की होती है को दबाते हैं। सेंड ओटीपी बटन नीचे की तरफ है, कैप्चर कोड के जस्ट नीचे सेंड ओटीपी बटन। देखिए ये तीर आया सेंड ओटीपी बटन पर। इस बटन को हम क्लिक करते हैं, नीले कलर की है, सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी बटन। इस बटन को दबाते ही कैप्चर कोड गलत हो गया था, एक बार दोबारा डाला गया। जैसे ही हम सेंड ओटीपी बटन जो नीचे नीले कलर की होती है दबाते हैं,
आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है जिसकी वैलिडिटी 10 मिनट तक होती है। इसके बाद वह इनवैलिड हो जाता है। देखिए पुनः ओटीपी डाल के सेंड ओटीपी बटन को दबाया गया। सेंड ओटीपी बटन को दबाने पर पेज सर्च होने लगता है। जैसे ही ओटीपी सेंड हो जाता है पेज बदल जाता है और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां हरे कलर से लिखा होता है कि ओटीपी सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जा चुका है। अब हम पेज को स्क्रॉल कर नीचे आते हैं। अब हम पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं और नीचे चले आते हैं। ओटीपी मोबाइल पर पहुंच जाने पर हम ओटीपी में प्राप्त कोड या अंकों को इंटर ओटीपी वाले टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं और नीचे नीले कलर की सबमिट बटन को दबाते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद पेज बदल जाता है। ये देखिए सबमिट बटन, जिसके थोड़ी देर बाद पेज बदल जाता है और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां डीबीटी का स्टेटस लिखा होता है। देखिए यहाँ डीबीटी का स्टेटस आ गया, योर आधार इज नॉट लिंक्ड टू अ बैंक, मतलब आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है। आपका आधार बैंक से नहीं है। जिसका भी स्टेटस चेक किया गया है उसका आधार बैंक से लिंक नहीं है, इसलिए मैसेज आया योर आधार इज नॉट लिंक्ड अ बैंक, अर्थात आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, अर्थात डीबीटी चालू नहीं है। डीबीटी का स्टेटस सही नहीं है अभी। इसीलिए ये मैसेज आया योर आधार इज नॉट लिंक्ड अ बैंक, मतलब आधार बैंक से लिंक नहीं है, बैंक खाते से लिंक नहीं है या डीबीटी चालू नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू नहीं है। आइए अब किसी अन्य महिला या व्यक्ति का चेक करते हैं। प्रक्रिया वही पुरानी वाली होगी, आधार नंबर और कैप्चा डालकर ओटीपी प्राप्त करना है, मोबाइल पर ओटीपी डालकर सबमिट करना है। सेम प्रोसीजर मोबाइल के लिए भी होगी, यही तरीका मोबाइल में भी उपयोग में लाया जाता है। देखिए आधार नंबर डाला गया, कैप्चर कोड डाला जा रहा है। कैप्चर कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी बटन दबाया गया। सेंड ओटीपी बटन दबाने के बाद देखिए ओटीपी प्राप्त हो चुका है। इसे नीचे इंटर ओटीपी में डालकर सबमिट करते हैं। देखिए इंटर ओटीपी दिखाई दे रहा है। इंटर ओटीपी का जो बॉक्स है यहाँ पर ओटीपी डालते हैं और ओटीपी प्राप्त हो चुका है। इसे इंटर ओटीपी में डालकर सबमिट करते हैं। देखिए ओटीपी प्राप्त हुआ 709485 प्राप्त हुआ था, जिसका भी है सबमिट किया गया। सबमिट करने के बाद पेज चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस में बदल जाता है, जहां यहां जिस हितग्राही का डीबीटी स्टेटस चेक किया गया है उसका बैंक खाता आधार से लिंक है या डीबीटी चालू है। इससे हमें यह पता चलता है कि डीबीटी चालू है। मैसेज में प्रदर्शित करता है कि कांग्रेचुलेशन, आपका आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। इसका मतलब है कि आपका आधार बैंक से लिंक्ड है या आपका डीबीटी चालू है। थैंक यू, धन्यवाद। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप जानकारी से संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी प्रकार हम हर हितग्राही का और मोबाइल पर भी किसी भी ब्राउजर में हम आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।